हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो स्टोरी ऑफ पालमपुर में हम एग्रीकल्चर, पालमपुर में दो तरह के लोग हैं। 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और 25% लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमने अभी तक फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि वहाँ के लोग जो है वो कैसे फार्मिंग करते हैं, कैसे कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और लोग जो है वो किस किस तरीक़ों से ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। अब जो यहाँ के 25% लोग बचे हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था पालमपुर के बारे में। हमने पूरी पालमपुर की हिस्ट्री पढ़ ली थी। पालमपुर कैसा गांव था, वहाँ पे क्या क्या थे, कितनी फैमिलीज थी, कितनी, सब कुछ हमने इस फ्लो चार्ट, इस वाले स्लाइड में पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था बच्चों। इस फ्लो चार्ट में देखो आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि जो स्टोरी है पालमपुर की वो किन किन डायमेंशंस में बटी हुई है। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी है, सब कुछ है इसमें। उसके बाद और प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें ये पिक्चर मैंने दिखाई थी आपको। उसके बाद फार्मिंग इन पालमपुर में किस किस तरह से होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद कहाँ ये बेचा जाता है, ये सब पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम उसको दोहराएंगे नहीं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर के जो 25% लोग हैं वो किन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। ओनली 25% ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी अदर देन फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा जो 25% लोग हैं वो फार्मिंग को छोड़ करके दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। किन किन एक्टिविटीज़ में लगे हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटीज़, ये एक कॉमन एक्टिविटीज़ है। इसमें लोग क्या करते हैं? पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस एंड ज्वार एंड बाजरा। लोग क्या करते हैं? इसमें अपने बफेलोज को फीड करते हैं, उनको पालते हैं और उनको घास, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें जो है वो उनको फीड कराते हैं, उनको देते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। मिल्क जो इन बफेलो से उनको मिलता है, ये मिल्क कहाँ जाता है, कहाँ बेचा जाता है? रायगंज में। देखो, शुरू में बताया था रायगंज कितनी किलोमीटर है पालमपुर से? 3 किलोमीटर। जो ये पालमपुर का जो सबसे नियरेस्ट टाउन है दैट इज कॉल्ड रायगंज। तो रायगंज में जाकर के ये दूध बेचा जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेज, मतलब कि इसके पास का वो है, पास की जगह है। द मिल्क इज देन ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे सिटीज़ एंड टाउन। और इसके बाद वहाँ से रायगंज से जो है ये दूध जो है ये पास के शहर और कस्बों में जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ठीक है, एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट जो देखा 25% लोग जो है अदर एक्टिविटीज़ में, सबसे पहला क्या था? डेयरी। डेयरी के काम में लगे हुए हैं कुछ लोग जो हैं वो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लगाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है? लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। इसमें क्या होता है? जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाती है, इसमें मतलब कि 50 लोगों से कम लोग जो है वो इसमें एंगेज रहते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग में। वेरी सिंपल मैन्युफैक्चरिंग इज डन ऑन ए स्मॉल स्केल। मतलब स्मॉल स्केल पे यानी छोटे पैमाने पे इसमें सिंपल तरीक़ों से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दे आर मोस्टली केयर्ड एट होम्स और फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ये जो है ये ज़्यादातर जो है वो अपने घरों में ही यूनिट्स बनाई जाती है, घरों में ही काम किया जाता है। जैसे कि देखो, इसके मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे घर में लोग पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो ये सब बना करके फिर इसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो इनको हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। इसमें जो ये 25% लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं और ये एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। तो फर्स्ट क्या थी? डेयरी। सेकंड थी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। थर्ड है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। जो पालमपुर में रहने वाले शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, ये क्या करते हैं? अब देखो, गेहूं तो उगा लिया,
आटा बना लिया। लेकिन सिर्फ आटा ही तो नहीं खाएंगे ना, और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, मसाले चाहिए होंगे, दाल चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी शॉपकीपर के पास। द ट्रेडर्स आर शॉपकीपर, जो ट्रेडर्स हैं यहाँ के, यानी कि जो व्यापारी हैं, दे आर कॉल्ड शॉपकीपर्स। वो शॉपकीपर्स हैं who buy various good from wholesale market in cities and sell them in village। ये क्या करते हैं? ये शहरों में जा कर के होलसेल मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं और फिर वो विलेज में बेचते हैं। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, इनके पास सामानों की बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान होता है, लाइक स्टेशनरी, सोप, टूथपेस्ट, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है जो शॉप्स पे मिलती है वो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं। अ फ्यू हाउसेस क्लोज टू बस स्टैंड हैव ईटेबल ऑल्सो, कई दुकानें जो हैं वो बस स्टैंड के पास भी होती हैं। जिनके घर बस स्टैंड के आसपास होते हैं ना, वो वहाँ पे इस टाइप की शॉप्स जो है वो खोल लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन, अ फर्स्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब पालमपुर के लोग या तो डेयरी में, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हैं, या तो वो डेयरी में लगे हैं, या फिर वो किस में लगे हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगे हैं, या फिर वो शॉपकीपर्स हैं, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? देखो, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद रोड्स। पालमपुर में रोड्स जो है वो बहुत काफ़ी अच्छी हैं, और ये रोड्स जो है ये आसपास के गाँव और शहरों को कनेक्ट करती हैं। देयरफॉर मैनी पीपल आर एंगेज टू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू फेरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिटर्न गेट पेड फॉर इट। इसमें क्या करते हैं लोग जो है का, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड विलेज है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में लगे हैं। इस सर्विस में लगे होने के कारण ये क्या करते हैं? सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब गांव से सामान पालमपुर से कहीं शहर में जाना है, रायगंज में जाना है, या आसपास के शहरों में जाना है, तो वो कैसे जाएगा? वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही जाएगा। या लोगों को जाना है, सपोज करो पालमपुर के लोगों को आसपास के किसी गांव में जाना है, शहर में जाना है कुछ काम से, तो वो इसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है ट्रांसपोर्टेशन में? रिक्शा, टोंगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बुग्गी, बुलेट कार्ट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में आती है। जैसे कि आप देखो, सामान बना लिया, फसल उग गई, अब वो फसल शहर तक कैसे जाएगी? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जाएगी, थ्रू ट्रैक्टर जाएगी, थ्रू ट्रक जाएगी, थ्रू बुगीज जाएगी, थ्रू बुलेट कार्ड्स जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में बच्चों जो बेसिक एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, जो बेसिक मैटर है इस चैप्टर का, वो यही कहना है कि जो फार्म एक्टिविटीज़ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके की होती हैं। लोग जो है देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आती है। यानी आई विल गिव यू सर्विस, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, तो सर्विस देना जो है, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, अब मान लो आप लोगों के पापा कोई किसान है, खेती करते हैं, आपकी ज़मीनें हैं बहुत सारी, आप लोग किसानी खेती करते हो, अनाज उगाते हो या कुछ भी उगाते हो, तो यू आर इन्वॉल्व इन फार्म एक्टिविटीज़। यानी कि आप किस में हो? आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। तो जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो वो लोग जो है वो फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। और अदर देन एग्रीकल्चर के अलावा और जितनी भी यूनिट्स होती है, जितने भी लोग होते हैं, तो ऑल आर कॉल्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए एक पालमपुर गांव का जो है वो एक पालमपुर गांव की हेल्प ली गई थी कि पालमपुर गांव के एग्जाम्पल से आपको पता चले। जिनके पास पैसा है तो वो, जिनके पास ज़मीनें हैं तो दे आर वेल डेवलप्ड, दे आर एजुकेटेड, मतलब हर चीज़ से वो ठीक ठाक हैं। जिनके पास नहीं है तो वो फिर लैंडलेस लोग जो हैं वो फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं।
तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा पढ़िए, इसको स्किप करके पढ़िए, स्किप मत कीजिए, सॉरी स्किप नहीं कीजिए, इसको पॉज करके पढ़िए। और ये नोट्स जो हैं, ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपको आगे इसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ओके बच्चों, थैंक यू।